वर्ल्ड एक्सप्रेस में प्रस्तुत की जा रही है वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो चीफ देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भिजवाई गई दुनिया की खास खबरें, जो इस प्रकार हैं। फुटबॉल एशियाई कप एशियन कप के लिए शीर्ष 16 टीमें निर्धारित। एशियन कप के आखिरी 4 ग्रुप मैच 25 जनवरी को कतर में खेले गए। ग्रुप ई में मलेशियाई और दक्षिण कोरियाई टीमों का मैच 3-3 से ड्रा रहा, जबकि बहरीन ने जॉर्डन को 1-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। ग्रुप एफ में सऊदी अरब और थाईलैंड ने गोल रहित ड्रा के बाद क्वालिफाई किया, लेकिन किर्गिस्तान और ओमान ने 1-1 से ड्रा खेला, जिससे वे बाहर हो गए। एशियन कप के लिए शीर्ष 16 टीमें अब तय हुई हैं। आगामी 8 मैच इस प्रकार है। ताजिकिस्तान टीम बनाम यूएई टीम, इराक टीम बनाम जॉर्डन टीम, ऑस्ट्रेलिया टीम बनाम इंडोनेशिया टीम, सऊदी अरब टीम बनाम दक्षिण कोरिया टीम, ईरान टीम बनाम सीरिया टीम, बहरीन टीम बनाम जापान टीम, कतर टीम बनाम फिलिस्तीन टीम और उज्बेकिस्तान टीम बनाम थाईलैंड टीम। शेड्यूल के मुताबिक अगले दौर के मैच 28 जनवरी से शुरू होंगे। चाइना नेपाल पिछले साल सितंबर में चीन के माध्यम से आयातित माल के पहले बैच के पारगमन के बाद नेपाल ने चीन नेपाल पारगमन परिवहन समझौते के ढांचे के तहत 25 जनवरी को चीन के माध्यम से माल के पहले बैच का निर्यात किया। उस दिन नेपाल से जापान को निर्यातित सामान में मुख्य रूप से इंस्टेंट नूडल्स हैं, जो थिएनचिन बंदरगाह के माध्यम से स्थानांतरित किए जाएंगे। नेपाली उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्रालय के सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुआड़ी ने इस बारे में आयोजित एक समारोह में भाषण देते हुए कहा कि तीसरे देशों में चीन के निरंतर निर्यात के माध्यम से सहयोग के लिए नई जगह खुलेगी। आर्थिक लचीलेपन और नवाचार से जीवन शक्ति में वृद्धि होगी। यह इसका द्योतक है कि नेपाल चीन आर्थिक सहयोग में नया अध्याय जोड़ा जाएगा। वहीं नेपाल में चीनी राजदूत छन सोंग ने भाषण देते हुए कहा कि चीन सक्रिय रूप से चीन और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। विश्वास है कि अधिक भूमि बंदरगाहों के खुलने और सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और उन्नयन के साथ नेपाल के लिए चीन के माध्यम से माल आयात और निर्यात करने का समय और लागत और कम हो जाएगी। बता दें कि चीन और नेपाल ने साल 2016 और साल 2019 में क्रमशः पारगमन परिवहन समझौते और समझौते के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिससे नेपाल को चीन के 4 समुद्री बंदरगाहों और 3 भूमि बंदरगाहों के माध्यम से पारगमन की अनुमति मिल गई। पिछले साल सितंबर की शुरुआत में नेपाल द्वारा वियतनाम से आयातित 15 टन हल्दी पाउडर थिएनचिन बंदरगाह और चांगमू तातोपानी बंदरगाह के माध्यम से नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचा था। 25 जनवरी को श्रीनगर में घास और बर्फ रहित ढलानों पर घोड़ों की सवारी करते हुए पर्यटक। गुलमर्ग का स्की रिसॉर्ट हर साल हजारों देसी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन इस साल बहुत कम बर्फबारी हुई। पाकिस्तान स्थानीय समय के अनुसार 25 जनवरी को पाकिस्तान के हैदराबाद में नशीली दवाओं के विनाश समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से जब्त की गई नशीली दवाएं, सिगरेट और अन्य वस्तुएं जल रही थीं। इजरायली सेना ने 22 जनवरी को दक्षिणी गाजा पट्टी में खान यूनिस पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इससे कई मौतें हुई और कई लोग अपने घरों से भाग गए। इसके अतिरिक्त प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से संबंधित स्थानीय सुविधाओं को भी निशाना बनाया गया। 24 जनवरी को इजरायली सेना ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि खान यूनिस क्षेत्र में उनका सैन्य अभियान अभी भी जारी है। उस दिन के फिलिस्तीनी गाजा पट्टी स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों से पता चला कि पिछले 24 घंटों के भीतर इजरायली हमलों में कुल 210 मौतें हुई और 386 घायल हुए। इसके अलावा 24 जनवरी को खान यूनिस में एक UNRWA प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया गया और आग लगा दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप कम से कम 9 लोग मारे गए और 75 घायल हो गए। 22 जनवरी से खान यूनिस में इजरायली सेना और हमास सशस्त्र बलों के बीच
तीव्र लड़ाई चल रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लगातार इजरायली बमबारी के कारण निवासी दहशत में हैं। हजारों लोगों ने मध्य गाजा में शरण ली और कई घायल व्यक्ति बचाव और सहायता प्राप्त करने में असमर्थ थे। गाजा पट्टी के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 जनवरी को जारी आंकड़ों से संकेत मिलता है कि पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी इजरायल संघर्ष के मौजूदा दौर की शुरुआत के बाद से गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य अभियानों में 25,000 से अधिक मौतें हुई हैं और 63,000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इंडिया म्यांमार एक्सीडेंट म्यांमार की राष्ट्रीय प्रबंधन परिषद द्वारा जारी जानकारी के अनुसार स्थानीय समयानुसार 23 जनवरी की सुबह म्यांमार के एक सैन्य परिवहन विमान को भारत के मिजोरम राज्य के एक हवाई अड्डे पर उतरते समय अचानक इंजन में खराबी का अनुभव हुआ और वह रनवे से फिसल गया, जिसके कारण विमान को क्षति पहुंची और चालक दल के 8 सदस्यों की मौत हो गई। विमान चालक दल के 7 व्यक्ति घायल हो गए और घायलों का इलाज चल रहा है। ये तस्वीर 15 जनवरी को कैटेलोनिया इलाके के गिरोना प्रांत में खींची गई है। फोटो में आप देख सकते हैं कि गिरोना प्रांत में साउ नदी का जल स्तर गंभीर रूप से गिर गया है। बता दें कि पिछले 3 वर्षों में स्पेन का कैटेलोनिया और आसपास का इलाका ऐतिहासिक सूखे से जूझ रहा है। हौथीस अटैक स्थानीय समयानुसार 22 जनवरी को अमेरिका और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से यमन में हौथी सशस्त्र बलों के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले का निशाना हौथी सशस्त्र बलों का मिसाइल प्रक्षेपण स्थल था। उधर यमन के सना में हौथी सशस्त्र समर्थकों ने विरोध रैली निकाली। हाल ही में भारत के नई दिल्ली के पीतमपुरा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। स्थानीय पुलिस की मदद से 7 लोगों को बचाया गया और बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि उनमें से 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। जय भारत, जय विश्व, जय नेपाल।